नमस्कार साथियों, लेट्स लर्न आईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए आईटीआई के फिटर के प्रथम प्रैक्टिकल के बारे में हमने आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स दिखाए थे। ये हमने आपको जॉब बनाने के लिए थी कि 48 की जॉब आपको बनाने के लिए, जिसमें से आपने आपको टूल्स से आपने ये दिखाए थे हमने आपके लिए। आज हम आपके लिए इस वीडियो में टूल्स के बारे में कैसे इस्तेमाल किया जाता है उन टूल्स को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील रूल। स्टील रूल आपने अधिकतर देखा होगा, स्टील रूल और स्केल। तो देखा होगा आपने स्टील रूल और स्केल। तो यहाँ पे हम बात करें स्टील रूल किसे हम कहते हैं, स्टील रूल कैसे होता है। ये देखिए, ये स्टील रूल होता है, स्टील रूल। इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि स्टील रूल की धातु क्या होती है। स्टील रूल पे यहाँ पे दो स्केल दिए होते हैं, एक मीट्रिक स्केल और एक ब्रिटिश स्केल। ये मीट्रिक स्केल दिया हुआ है, यहाँ पे मीट्रिक स्केल में 300 mm का स्केल है ये, और यहाँ पे एक लेग से हम 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 मिलीमीटर का स्टील रूल है ये। और यहाँ पे ब्रिटिश स्केल दे रखा है नीचे, तो यहाँ पे ये 1 इंच से लेके 12 इंच तक स्टील रूल का साइज है। ये किस धातु का होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। बाकी इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस आप देख लीजिए कि ये स्टील रूल होता क्या है। इसे आप स्टील रूल कहते हैं टेक्निकल भाषा में। वैसे तो स्केल कुछ लोग कहते हैं, मगर ये स्केल नहीं होता है, ये स्टील रूल है। नेक्स्ट बात करें हम स्क्राइबर की। तो स्क्राइबर क्या ये होता है, ये देखिए स्क्राइबर, ये होता है स्क्राइबर। आपको दिखता हो सही से, ये स्क्राइबर होता है। ये बैंड टाइप का होता है, ये बैंड वाला है और ये स्ट्रेट वाला है। ये स्क्राइबर स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा गया है, इसलिए स्ट्रेट स्क्राइबर है। और ये वाला 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, तो ये बैंड स्क्राइबर है। इसका इस्तेमाल क्या कराता है, जैसे कि हम कागज़ पर लाइनें खींचते हैं तो उसके लिए हमें पेंसिल या पेन की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमें किसी धातु पर लाइन खींचना होती है या रेखाएं खींचनी होती हैं, उसके लिए हम स्क्राइब का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका माइल्ड स्टील का फ्लैट है, MS फ्लैट बोलते हैं इसके लिए। अगर हम इस पर लाइन खींचें तब हम उसका स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, ये मैं यहाँ पर लाइन को पकड़ कर रहा हूँ, ये आप इस तरह से निशान लगाते हैं जो आपको काटने से पहले। ये देखिए, यहाँ पर निशान लग गया, ये इस तरह से आप निशान लगाते हैं। ये देखिए निशान लग गया है, हो सकता है शायद आपको दिखता हो। इस तरह से हम स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, मार्किंग टेबल पर रखकर हम स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हेक्सा विद ब्लेड। हेक्सा भी देखा होगा आपने, इसे कुछ लोग आरी भी कहते हैं, मगर आरी इसका नाम देसी भाषा में है, तो आप इसका टेक्निकल नेम याद रखें हमेशा। ये हेक्सा ब्लेड, ये ब्लेड है इसका, ये फ्रेम है। फ्रेम के अनुसार हेक्सा 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड फ्रेम और एक एडजस्टेबल फ्रेम। तो ये वाला कौन सा हेक्सा है आपका, ये सॉलिड फ्रेम का है। आप इसका नाम याद रखें कि हेक्सा विद ब्लेड, यानी कि ये फ्रेम हो गया, ये हेक्सा हो गया और ये साथ में इसके ब्लेड हो गया। इसके बारे में हमें पार्ट्स के बारे में, या धातु क्या होती है, कैसे कार्य करता है, वो हम आपको जब इसके बारे में प्रैक्टिस कराएंगे तब हम बताएंगे आपके लिए। मगर अभी आप याद रखिए कि ये हेक्सा है और ये इसका ब्लेड है, और ये धातु को काटने के काम में आता है, बेंच बेंच बांध कर। ठीक है। इसके बाद हमारा ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर किसे कहते हैं, हो सकता है शायद इसको भी आपने देखा हो, मगर आप बता ना पाएँ, नाम से नहीं पहचान पाते हो। तो ये ट्राई स्क्वायर होता है, इसे कुछ लोग बुनियादी बोलते हैं। ये ट्राई स्क्वायर है, इसे कुछ लोग बुनियादी बोलते हैं। ये किस काम में आता है, ये जॉब का 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए। ये एक माइल्ड स्टील का पीस है, और यहाँ पे हम इस सतह को हम घिसते हैं, इस सतह को हम रफ फाइल से, बास्टेड फाइल से घिसते हैं। घिसने के बाद जैसे ये पीस हमें घिस रखा है, घिसने के बाद हम इसको ट्राई स्क्वायर से चेक करते हैं।
इस तरह से हम ट्राई स्क्वायर से चेक करते हैं। अगर ये पीस पूरा हमारा स्ट्रेट है, जरा से भी गैप नहीं दिख रहा, तो ये पीस हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसका दूसरा भाग कंप्लीट करते हैं। ये वाला भाग खींचते हैं। इस तरह से हम दो भाग कंप्लीट करते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं, जॉब का समकोण बना लेते हैं। इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। जॉब का समकोण चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से। और हमारा ट्राई स्क्वायर क्या काम में आता है? जॉब का फ्लैटनेस, कि जॉब हमारी चपटी है कि नहीं। इस तरह से हम जॉब का फ्लैटनेस चेक करते हैं। ये देखिए, हम इस तरह से जॉब का फ्लैटनेस चेक करते हैं कि हमारा जॉब फ्लैट है कि नहीं, जॉब में कहीं उभारपन तो नहीं है। ये जॉब से हम स्ट्रेट पेन चेक करते हैं कि जॉब हमारा सीधा है कि नहीं, कहीं जॉब हमारे पेपर में तो नहीं है। अगर पेपर में होगा तो जहाँ पे उठा हुआ वहाँ पे हम रेती से उस भाग को घिस देंगे और ये हमारा पूरा एक साथ चला जाता है। इस तरह से हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर भी कई प्रकार के होते हैं, मगर आप यहाँ पे ये वाला ट्राई स्क्वायर याद रखें कि इंजीनियर ट्राई स्क्वायर है ये, और इसका इस्तेमाल 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए, जॉब का फ्लैटनेस व स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपके लिए और वीडियो बनाने के देखेंगे आप अभी बस इस टूल्स का नाम याद रखें कि ये ट्राई स्क्वायर होता कैसा है। इसका नाम ये आ गया और ये टूल आ गया आपका। अब हम बात करें रफ फाइल। तो रफ फाइल कौन सी होती है? ये रफ फाइल हो गई। ये देखिए, आपने देखा होगा रेती कहते हैं इसे हिंदी में, और वैसे टेक्निकल भाषा में या फिर इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। कौन सी फाइल है? रफ फाइल। फाइल भी कई प्रकार की होती हैं, मगर यहाँ पर अगर हम बात करें रफ फाइल है, तो रफ फाइल किस क्लास के अंतर्गत आती है? ये ग्रेड के अंतर्गत आती है। यानी कि रफ फाइल यानी कि ये रफ है, बहुत ज़्यादा इसमें जो हमारे ग्रेड्स हैं वो दूर दूरी पे हैं, इसलिए ये धातु को ज़्यादा काटती है और इसीलिए इसका नाम रफ फाइल है। ऐसी ही बास्टेड फाइल होती है। ये आपकी बास्टेड फाइल आ जाएगी। ये बास्टेड फाइल आ जाएगी। इसमें दांते थोड़े करीब करीब होते हैं, यानी दांतों की संख्या कम होती है, जो ग्रेड कहते हैं जिसे हम 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या, 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या ग्रेड कहलाती है। ग्रेड कहलाती है। ठीक है। ये हमारा फ्लैट स्मूथ फाइल। फ्लैट स्मूथ फाइल क्या होती है? कि धातु को काटती कम है, केवल चिकना करती है। अगर हम बात करें कि हमारा ये सतह कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट होने के बाद हम धातु को काटे कम और ये चिकना ज़्यादा करती है, यानी कि फिनिशिंग के काम में आती है। स्मूथ फाइल का काम फिनिशिंग के काम में आता है। इसके बाद हम बात करें मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल ऐसी होती है, एक मार्किंग टेबल होती है आयताकार के अनुसार होती है। ये इस तरह से आयताकार के अनुसार टेबल होती है और इसमें लेग्स लगे होते हैं, 4 प्रकार के लेग्स लगे होते हैं। आपने देखी होगी वर्कशॉप में, मैं भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से होती है। ठीक है। मार्किंग टेबल होती है, उस पर हम क्या करते हैं? जॉब को रखकर मार्किंग करते हैं। ये मार्किंग टेबल। डॉट पंच कैसा होता है? ये आपका डॉट पंच है, ये आपका डॉट पंच है, आप देख रहे हो सही से। ये डॉट पंच है। इससे क्या करते हैं हम? धातु पर पक्का करने के लिए, निशान लगाने के लिए, हम पंचिंग करने के लिए हम जो हमने निशान लगाया है, जो इस पर हमने मार्किंग की है, जो मार्किंग कर रखी है, उसको हम पक्का करने के लिए हम डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका बॉल पेन हैमर। ये आपका बॉल पेन हैमर। हैमर भी कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको जब इस टूल्स के बारे में बताऊंगा तब आपको पूरा डिस्क्रिप्शन से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। ये हैमर है, किस प्रकार का हैमर है? ये बॉल पेन हैमर है। बॉल पेन हैमर है, कैसे कर सकते हैं कि बॉल पेन हैमर है? क्योंकि इसके ऊपर ये बॉल बनी हुई है, इसका पेन जो है बॉल के आकार का है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, इसकी क्या धातु होती है, वो जब हम आपको हैमर के बारे में बताएंगे तब आपको पूरा सही तरीके से बताएंगे। अभी बस आप देख लीजिए कि इस भाग इसे बोलते हैं हैमर या फिर हथौड़ा। ठीक है। क्या काम आता है? कि धातु को ठोकने या पीटने के काम में आता है। ये हमारा ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर क्या काम में आता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ऑड लेग कैलिपर
का क्या नाम है, ऑर्डरलेस कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं ऑर्डरलेस कैलिपर। ये देखिए आपका ऑर्डरलेस कैलिपर। इसे ऑर्डरलेस क्यों बोलते हैं कि इसकी ये टांग सीधी आती है और ये टांग इस तरह से आती है और इस तरह थोड़ी सी ऑड जाती है, यानी कि ऑड इवन, यानी कि सम और विषम वाला बात है। तो यहाँ पे ये टांग इसकी विषम होती है, इसीलिए इसका ऑर्डरलेस कैलिपर नाम है। और पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि ऑर्डरलेस कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, ऑर्डरलेस कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और जेनिक कैलिपर। क्या काम में आता है, ये किसी जॉब की मार्किंग करने के लिए काम में आता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी जॉब है, ये मेरी जॉब है, इस पर मार्किंग मीडिया अप्लाई कर रखा है हमने, जॉब पर पानी के लिए अप्लाई रखा है। अब इस पर हम जो हमारा साइज दे रखा है उसके साइज के अनुसार या जो हमारी ड्राइंग दे रखी है उस ड्राइंग के अनुसार हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करते हुए वीडियो हम दिखा देंगे आपको, वो यूट्यूब पर डाल देंगे, आप देखते रहना। ये मार्किंग मीडिया इस तरह से करते हैं, मार्किंग करते हुए वीडियो एक पड़ी हुई है वो आप देखना। बाकी इससे पहले मैं लास्ट वीडियो बनाई थी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, वो नहीं देखी हुई तो आप देखना। आज मैंने आपको इन टूल्स के बारे में बताया। और ये वर्नियर कैलिपर, ये है वर्नियर कैलिपर। ये किस तरह का टूल्स है, ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सूक्ष्ममापी यंत्र है। ये हमारा कैसा है, सूक्ष्ममापी यंत्र है। क्या नाम है इसका, वर्नियर कैलिपर। इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या है, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, यह किस धातु का बना हुआ होता है, यह किस प्रकार का साइज ले सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं वर्नियर कैलिपर से। वो जब हम आपको हर टूल्स के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे तब आपको एक एक वीडियो प्रॉपर बनाते दिखाते रहेंगे आपके लिए। ये आपका लास्ट पॉइंट होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है, ये देखिए ये माइक्रोमीटर होता है, ये माइक्रोमीटर है। ये क्या काम करता है, ये भी एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, ठीक है। सूक्ष्ममापी यंत्र वो भी था, वर्नियर कैलिपर भी। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये उससे भी ज़्यादा सूक्ष्मता में नापता है। वर्नियर कैलिपर जो हमारा है वो लिस्ट काउंट उसकी होती है वर्नियर कैलिपर की 0.02 mm। अब ये हम माइक्रोमीटर, ये उससे भी सूक्ष्मता में नापता है, तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.01 mm। ये उससे भी सूक्ष्मता में मापता है, इसलिए इसका नाम माइक्रोमीटर है। माइक्रो में मापता है ये, माइक्रो में, ठीक है। ये लगभग जितने टूल्स मैंने लिखाए आपके लिए, ये सभी टूल्स आप किसी भी प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं, चाहे आपका किसी भी प्रकार का जॉब हो। बस क्या है, कुछ जॉब अगर बढ़ेंगे आपके, कुछ जॉब के अनुसार कुछ अगर टूल्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी आपकी फाइल्स, कि अगर कोई जॉब मान लीजिए इस तरह से आ गई, तो इसको बनाने के लिए आपको कौन सी फाइल का इस्तेमाल करना होगा आपके लिए, साइडेज फाइल या फिर स्क्वायर फाइल या फिर ट्रायंगुलर फाइल। यानी कि आप जिस तरह से आप जॉब आती है उसके अनुसार टूल्स बदलते रहते हैं। तो अभी हमारे लिए मेनली इस जॉब के लिए आपको ये टूल्स इस्तेमाल करने हैं। तो ये अधिकतर 14-15 टूल्स मैंने लिखाए हैं आपके लिए। तो ये टूल्स हर किसी जॉब में लिख सकते हैं आप, किसी भी प्रकार की जॉब हो, मेनली ये टूल्स तो यूज होने हैं। बाकी आपको कोई अगर रेडियस गेज आ गया, रेडियस गेज वाली जॉब आ गई तो उसमें रेडियस गेज बढ़ जाएगा, या कोई ड्रिलिंग मशीन वाली जॉब है, कोई छेद वाली होल वाली जॉब आ गई तो उसमें ड्रिलिंग मशीन बढ़ जाएगी, ड्रिल बिट बढ़ जाएगा। या कोई टैप वाली जॉब आ गई जिसमें चूड़ी काटनी हो, आंतरिक चूड़ी काटनी हो तो वहाँ पे टैप बढ़ जाएगा। या फिर कोई भारी चूड़ी काटने वाली जॉब हो तो वहाँ पर डाई बढ़ जाएगी। इस तरह से कुछ टूल्स और बढ़ेंगे बस जॉब के अनुसार ना, वरना मोस्टली ये टूल्स तो आपको यूज करने करना। अगर आपने 14-15 टूल्स में लिख दिए तब भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जॉब की क्रिया विधि दिखाएंगे। ये 3rd पॉइंट रहेगा आपका। आज हमने ये वाला और ये वाला पॉइंट हमारा डिस्क्राइब हो चुका है, बता सकते हैं 2 पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट हम आपके लिए जॉब की क्रिया विधि और सुरक्षा व सावधानियां बताएंगे कि इस जॉब को बनाते समय आपको
क्या क्या क्रियाविधि अपनानी है, क्या क्या ऑपरेशन करने हैं, उसके बाद हम सुरक्षा व सावधानियां बताएंगे कि इस जॉब को बनाते समय आपने क्या क्या सुरक्षा व सावधानियां बरतेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।